तो राजा ने उठकर जन्म प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, महाराज मेरे को संतान नहीं है और यही मेरे दुखों का कारण है। ऋषि मुनि मुस्कुराए हैं, राजा नानक दुखिया सब संसार, कोई तन दुखी और कोई मन दुखी, कोई धन में रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी प्रभु का दास। राजा जो प्रभु के चरणों में रहते हैं उन्हें कभी कोई दुख नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि शेरों से जिनका संबंध है उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। तो राजा शेरावाली की जो जगह देख होता है क्या? राजा ने अपने मन से बहुत ज्यादा शुभ जानता जी की आयो। भगवती माँ ने ऐसे दरबार से गया, ऐसी भगवती माँ की जोर लगाई, भगवती माँ की पूजा कर रहा है। राकेश इंदौरा जी कहाँ पहुंचे? ठीक है, और कथा मैंने कहा छोड़ी खरखोटा में, इसमें भी का महीने भी थे। राजा महलों में विश्राम करा, अमृत का समय ठीक सुबह 4 बजे, कितने बजे? 2 बजे। तो 4 बजे का समय किसका समय है? ब्रह्म का समय, देवताओं का समय। सबने भगवती मां के दर्शन हुए, हाथ में चक्र त्रिशूल गदा शब्द लिए भगवती मां मंद मंद मुस्कुरा रही है। मां राजा क्या मांगता है? मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूं मां, मैं क्या मांगू? आपका दिया सब कुछ है, कमी है केवल संतान की। अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मुझे वरदान दीजिए, मेरे घर संतान हो जाए। मां ने कहा था स्कूल राजा इन्हें 2 बेटियां होगी, अब भगवती मां अंदर ध्यान हो गई। राजा की आंख खुली, बड़ा प्रसन्न हुआ, थोड़ा थोड़ा पहुंचा रानी के पास। रानी, जिस चीज की हम बच्चों से कामना कर रहे थे, हमारे घर को संतान नहीं थी, आज मां ने हमें वरदान दिया है, हमारे यहाँ 2 बेटियां होंगी। रानी बड़ी प्रसन्न हुई, हम बेटियों को बेटों से भी ज्यादा प्यार देते, हम बेटियों को बेटों से भी ज्यादा प्यार देंगे। अब दिन बीते, समय बीता, महीने बीते, भगवती मां की कृपा हुई, राजा के यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ, ब्राह्मण आ गए, ज्योतिष राजगुरु कुलगुरु इकट्ठे को दरबार आ गया। मैंने गीत दिए गए हैं, भजन कीर्तन हो रहा है, मंगलाचरण हो रहा है, राजा प्रसन्न है, रानी बड़ी प्रसन्न है। ज्योतिष आ गए, ब्राह्मण आ गए, उस कन्या की जन्म कुंडली बनाने के लिए पोथी पत्र छोड़े, ग्रह दिशा देखी, बड़े प्रसन्न हुए। अरे राजा, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, जिस कन्या ने आपके यहाँ जन्म लिया है, ये कन्या आपके कुल को, आपके वंश को रोशन कर देगी। और ऐसे शिव लगन हजारों साल में नहीं एक बार आता है। तो ऐसे शिव लगन में महापुरुष पैदा होते हैं, अवतारी पुरुष पैदा होते हैं। कि पंडित खोल पोथियां कहते, तारा नाम कुमारी का, अमर नाम हो जावे राजन तेरी राज बिलारी। राजा तारों की छाव हुई है, बड़ी शुभ लगन में हुई है, आप इसका नाम तारा रखिए। क्या रख दे? जोर से बोलिए, तारा रख दे। ब्राह्मणों को विदा किया, कोष खोल दी, राजकोष खोल दिए, खजाने खोल दिए, हीरे मोती जवाहरात बांट रहा है राजा। अब उस कन्या का पालन पोषण हो रहा है। दिन बीते, समय बीता, महीने बीते, 2 साल के बाद फिर राजा के दूसरी कन्या का जन्म हुआ। फिर ब्राह्मण आ गए, फिर ज्योतिष राजगुरु कुलगुरु इकट्ठों के दरबार लगे। ब्राह्मण ज्योतिष उस कन्या की जन्म कुंडली मिला रहे, कैसे पोथी पकड़े खोले, ग्रह दिशा देखी, हैरान हो गए, चेहरे में उदासी आ गई। जो पोथी पकड़े हाथ में है, हाथ से छूटकर धरती पर गिर गए। क्या बात है राजा? जब तारा का जन्म हुआ था, आपके चेहरे में बड़ी प्रसन्नता थी, अब आपके चेहरे में उदासी का है। अगर बताते हैं तो हमारी जीवन हमारे साथ नहीं देती।
और नहीं बताते तो फिर हम आपके भागीदार बनते हैं। राजा कह रहा होनी बड़ी बलवान है, होनी को कोई नहीं डाल सकता। तो फिर पक्का दिल करके सुनो राजा, ये पंडितों ने फरमाया नीच घराने में है जाना, किसी किस्मत ने लेख दिखाया। राजा ये कहना शापित है, इसको शाप मिला है, आप इस कहना को अपने बहनों में नहीं रख सकते। राजा कहना ऐसा क्यों है? तो ब्राह्मण ज्योतिष के नारे सुनो, जो इंसान के अच्छी कर्म है वो प्रभु के खाते में लिखे जाते हैं। उठाओ सो जा बेटा, जा, तेरे को देखने के मेरे को नींद आ रही है, जा। और जो बुरे कर्म है उनका खाता प्रभु के पास नहीं है, वो दोबारा फिर पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। एक छोटे से पाप के लिए पता नहीं कितने जन्म भुगत रहे पड़ते हैं, जन्म जन्म मुनि जितने तरह। राजा आपके मन में क्वेश्चन करना है, ले बेटे इसको दो, इसको दो, चाहे इसको दूर कर, आप ही पी लो। मैं तो बेटा बाद में दूंगा कथा आरती के बाद। क्या तो जय माता प्रेम से कहिए। तो राजा हम आपको सारी बात बताते हैं, इस कन्या के तीनों जन्मों की कथा। तो सुनो राजा, पिछले दिनों में भी आप राजा थे, एक दिन शिकार के लिए आपने अपने वजीर को लिया, शिकार खेलने के लिए चल पड़े। सांझ का समय हो गया, कोई शिकार नहीं मिला, तो थक हार कर एक पेट के नीचे विश्राम करने लगे। आपको नींद आ गई। क्या आ गई? नींद आ गई। अब वकील ने सोचा कहीं कोई जंगली जीव राजा को हमला ना कर दे। राजा का शब्द पे दीवान खाया, सिराने बैठ गया। दूर नदी किनारे किसी पशु की जैसी पानी पीने की आवाज आई। जी के मन में लालच आ गया कि राजा को कोई शिकार नहीं मिला और मैं शिकार करूं, राजा बड़ा प्रसन्न होगा। बिना सोचे समझे जल्दबाजी ना कर वो शब्द पे दीवार चला दिया। सुन लो कि अपना जो नदी के किनारे पानी पीने के लिए आई थी उसको बाहर लगा और वहीं पर उसने तड़प कर अपने प्राण नहीं डाल दिए। तोड़ता हुआ पहुंचा वजीर, मैंने क्या शिकार किया? जब पहुंचा नदी किनारे देख कर हैरान, अरे ये तो सब लोग की अपना गौ है, ये तो बेताबी का है, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, बहुत बड़ा पाप हो गया है। और ये बात अगर राजा को पता लग गई तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब तक कांपता हुआ राजा के सामने खड़ा हो गया, महाराज आज अनजाने मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। क्या पाप हुआ? महाराज वो पाप मैंने जानबूझकर नहीं किया। राजा ने वचन दे दिया जान की सलामती का। जब वजीर ने बताया कि आपके शब्द के विधान से सुन लो कि अपना जो हत्या हुई है, अब तो राजा को बड़ा क्रोध है, तलवार खींची, तूने वो पाप किया है जो क्षमा करने के योग्य नहीं है। गौ हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप है और तूने कपड़ा गौ की हत्या की है। हमारे शास्त्र कहते हैं कपड़ा गौ के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आप भी चाहे लोगे ले लो, आपको झूठ है, आप मुख्य यजमान है। अच्छा कह दो जय माता, प्रेम से कहिए, मिलकर कहिए। उस वजीर को देश का निकाला ले दिया और राजकुमार से राजा अपने महलों में वापस आ गया। अब प्रथा का आकर समय प्रभात लग गया। क्या बात है राजा, आप इतने उदास के हो, चिंतित क्यों हैं? सारी बात बता दी मेरे वजीर से। आज सब लोग की अपना गौ की हत्या हुई है, मैं उसका प्रायश्चित कैसे करूं? यही मेरी उदासी का कारण है। राजा कहने लगा, महाराज कोई उपाय कीजिए। राजगुरु कुलगुरु कहेंगे राजा उपाय क्या है? एक बहुत बड़ा यज्ञ निकालो, उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी बुलाओ,
यज्ञ के हवन कुंड में जब आहुति पड़ेगी, देवताओं का आह्वान होगा, जब देवता प्रसन्न होंगे तो आपको उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। कह दो आपको इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। राजा को उपाय बड़ा अच्छा लगा, बहुत बड़ा यज्ञ बताया, सभी साधु संतों को निमंत्रण दे दिया, साधु संत गुणगान करते हुए जारी रहेंगे। भजी को पता लग गया, जिसको देश का निकाला गया था। राजा अपने पाप से बचने के लिए बहुत बड़ा यत्न है, सारी जिंदगी राजा की सेवा की, गुलामी की, यही फल दिया, मुझे देश का निकाला गया। मैं कहते लोग जब तक ठोकरी खा रहा हूँ, राजा महलों को खुशियां बना रहे हैं, राजा कहते को पूरा नहीं होने देता। साधुओं का वेश बना लिया, उसी टोले में शामिल हो गया। जंगल के रास्ते में क्या देखता है, एक काला सर्प जो मरा हुआ पड़ा है। जैसे ही जहरीले सांप पर नजर पड़ी, अब मन में भाव आ गया, अगर इस जहरीले सांप को मैं साधु के भोजन में मिला दूं तो सारा भोजन क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, जहरीला हो जाएगा, विषैला हो जाएगा, और जो भी साधु संत इस प्रसाद को खाएंगे तो जीवित नहीं बचेगा। चुपचाप करके वो सांप लिया, मरा हुआ झोले में डाल दिया। साधु संत वहां पर पहुंच गए जहां पर यज्ञ हो रहा है, सबकी नजरें बचाता हुआ वहां पर पहुंच गया जहां पर साधु संतों के लिए भोजन प्रसाद भंडारा बनता है। समय आ गया, भंडारा बनकर तैयार हो गया। जो प्रसाद बनाने वाले महाराज हैं, चलो ठाकुर जी को भोग लगा कर आते हैं। मौका मिल गया उस वजीर को, चुपचाप झोले से सांप निकाला, सांप के टुकड़े किए और उस प्रसाद में डाल दिया। पर जाके रखो साइया, मार सके ना कोई, बाग ना बागा कर सके, चाहे सब जग बैठी कोई। छत पर उल्टी लड़की छिपकली, ये सारा नजारा देख रही है। वजीर ने बहुत बड़ा पाप किया है, अब जो भी प्रसाद को खाएगा कोई जीवित नहीं बचेगा। हजारों ऋषि मुनि वो तुम्हारे जाएंगे, और इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा पाप मैं अपनी आंखों से होता हुआ नहीं देख सकती। अपनी बहन के वचन याद आ गए, मेरी बहन ने मुझे तो वरदान दिया था, जब भी कोई अच्छा काम करेगी इसकी जात बचा देगी। मैंने कुछ आई नहीं, अपने हाथी कहा, मैंने कुछ बताओ, या ये जानते हैं या मैं करता हूं। समझदार को इशारा काफी है। कह दे जय माता, पेट से गई है, मिल कर गई है, बताओ जी मैंने कथा का छोड़ी है। हजारों ऋषि मुनि बेमौत मारे जाएंगे, जब मेरा कोसाइया मार सके ना कोई। इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा पाप अपनी आंखों से होता हुआ नहीं देख सकती। जैसे है ब्राह्मण ज्योतिष, चलो भोग लग गया है, अब भंडारा शुरू करते हैं। जैसे कपड़ा हटाया, छुट्टी ने प्रसाद में छलंग लगा दिया। ब्राह्मण ज्योतिष नीचे आज तुमने साधु संतों का भंडारा किया है, जा हम तो श्राप देते हैं, जैसा तुमने नीच कर्म किया है तेरा अगला जन्म भी नीचों में होगा। कहते जय माता। मैंने कुछ लिखा,
अजी सो अपने हंसनी बता तो 6-7 रखी है थोड़ी माताएं हंसरी ज्योति के लिए रमाताएं कहते जय माता की प्रेम से कहिए मिलकर कहिए शाप दिया है नीचों की जनी उन्हें नीच कर किया है फिर अगले जन्म भी कहा होगा नीचों में होगा। अब मन में विचार करने लगी अरे मैं तो हजारों ऋषि मुनियों की जान बचाई फिर भी मुझे शाप मिल गया पर हुई वही जो राम ने किया था। चलो कोई बात नहीं इस और जन्म से मुक्ति मिल गई छुटकारा मिल गया जो भी जन्म मिलेगा इसे तो अच्छा ही होगा इसे तो बेहतर होगा। ताकि राजा को बताया आदेश देता हूं इस प्रसाद को लेकर जंगल के अंदर गहरा ठंडा खोद कर इस प्रसाद को दबा दो। प्रसाद को लेकर जंगल में गए गहरा ठंडा खोदा जैसे प्रसाद को पलटा मारा एकदम हैरान हो गए क्या करते हैं नीचे से क्या निकले सांप के टुकड़े देकर हैरान अरे ये सांप के टुकड़े कहां से आए ताकि राजा को बताया राजा के टुकड़े हैं ये साजिश है ये तो किसी की चाल है ज्योतिष आ गई राजा तेरे उस वजीर ने तेरे सुमंत्री ने तुझसे बदला लेने के लिए सांप के टुकड़े साथ में डाले और जो छिपकली को ब्राह्मण ने शाप दिया है वो छिपकली नहीं है। अरे राजा वो तो देवी देवताओं की संतान है ऋषि मुनियों की संतान है आज उसने अपनी जान देकर हम सबकी जान बचाई। अगर आज ये प्रसाद में छलांग नहीं लगाती तो हमें से कोई भी जीवित नहीं रहता। व्याकुल हो गए ऋषि मुनि साधु संत अरे इसने हमारे प्राण बचाए हमने उल्टा किसी को शाप दिलाया और शब्द जुबान से तीर कमान से निकला हुआ कभी वापस नहीं आता। उसी तरह साधु संतों के मुख की निभानी शाप कभी भी खाली नहीं जाता क्योंकि सभा चली आई जाए पर शाप तो हमने दे दिया है और शाप से हम मुक्त भी नहीं कर सकते नीचे तो जाना पड़ेगा किंतु इसमें हजारों ऋषि मुनियों की धन बताई है हम इसको एक वरदान दे देते हैं नीचे में रहकर ये नीच नहीं रहेगी इसके संस्कार ऊंचे हैं और ऊंचे ही रहेंगे क्या दे दिया माता एक से कहिए मिलकर कहिए तो कहने महाराज ये छिपकली कौन है तो ब्राह्मण ज्योतिष के राजा सुनो हम इसके दूसरे जन्म की कथा बताते हैं। राजा दक्ष के महलों में ऋषि कथा कर रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत सारी प्रजा भाग इधर कथा को सुन रही है ऋषि की दोनों कन्याएं कोहरा ऋषि दोनों आगे बढ़ी है जैसे कथा का समापन हुआ और निर्जला एकादशी में जगत की सामग्री लेकर आते हैं दोनों बहनें चल रही बाजार